प्रणाम प्रेमी सज्जनों, आप कुछ अतिथियों के साथ में एक गुरुकुल के आचार्य समझाते हुए वहाँ जो शब्द प्रयोग होता है यहाँ पर वो शब्द यूज नहीं होता है, दूसरा जगह होता है। वास्तव में बताता हूँ, तू नहीं गलो कौन जानता है? तू नहीं गलो, तू नहीं का जो हेलीकॉप्टर जैसा रहता है, एक उड़ता रहता है, तूनी का उसको हेलीकॉप्टर जैसा ही आंख रहते हैं, जो उसको धागे छोटे बचपन में धागे बांध के तो छोड़ते हैं आप लोग, समझते हैं ना? तो उसको हमारे तरफ तूनी का बोलते हैं। और 100 किलोमीटर जाने के बाद दूसरी जगह उसको बोलते बोगा बोलते हैं। उसको तूनी का समझ में नहीं आता, जब तूनी का समझ में नहीं आता उसको हम उनको बोगालू बोल कर समझाना पड़ता है। और जहाँ मैं गुरुकुल में हमने अध्ययन किया है वहाँ पर उसको बोलते दुव्वेना बोलते हैं, तेलुगु में उसको दुव्वेना बोलते हैं। उसके ना भूगा समझ में आता है ना तूनी का समझ में आता है, उसको दुव्वेना बोलते हैं। दुव्वेने में हमारे यहाँ किसको बोलते हैं? कंगी को बोलते हैं, दुव्वेना हम कंगी को बोलते हैं। उनके जगह वहाँ पर क्या है? दुव्वेना नहीं, वहाँ पर दुव्वेना बोलते हैं। तो अलग अलग जैसे भाषा में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो उसको समझाने के लिए हाँ इसे बोलता है, इसको यहाँ से कैसे समझा देंगे। ऐसा यहाँ से जो आचार्य गया है वहाँ पर पढ़ाने के लिए, वहाँ इनको ये समझ नहीं आ रहा तो इनकी भाषा में जो बोलते हैं उसका हम बदल देंगे। तो इस प्रकार पर्यायवाची भी बदल गया, ठीक है ना? इस प्रकार शाखा हो गए। तो शाखाओं के बाद भी अर्थ समझना थोड़ा कठिन हो रहा था। इसका पदपाठ हो गया। पदपाठ के बाद हमने क्रमपाठ किया, क्रमपाठ। उसके बाद ये देखिए वेद का 2 पाठ होता है। इस वेद का एक प्रकृति पाठ, एक विकृति पाठ। पदपाठ में संहिता पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ। विकृति पाठ में 8 होते हैं, 8 पाठ होते हैं। जटामाला शिखा लेखा ध्वजो दंडो रथो घना, इस प्रकार 8 पाठ होते हैं विकृति पाठ। ये 8 पाठों से फिर बांध दिया, बस अभी विकार नहीं हो रहा। अब तक जो हो गया पर्यायवाची को जोड़ जोड़ते गए, उसको इतना शाखा रख दो, बहुत है, बस विकार नहीं हो। जैसे अभी दूसरे पाठ को जुड़ा ऐसा नहीं हुआ, वही अर्थ है, वही शब्द वेद वेद संपूर्ण निष्कलंक शुद्ध रूप में ऐसे ही वैसा ही है, लेकिन शब्द बदल गया शाखाओं में, लेकिन मूल शाखा तो ऐसी है, वैसा ही है। लेकिन इन सभी शाखाओं को बचाने के लिए इन 8 पाठों में इसको बांध लिया गया। बांधने के बाद इसको और समझने में कैसे समझेंगे? ब्राह्मण में समझा देंगे, हर एक मंत्र से क्या क्या करना यज्ञ के रूप में समझा देंगे। बोले ब्राह्मण लिखा गया, ब्राह्मण के साथ यज्ञ के प्रचलन, यज्ञ का काल शुरू हो गया, यज्ञ काल। ब्राह्मण काल वो हो गए यज्ञ काल, यज्ञ करते थे। जैसे आपको समझाने के लिए राम रावण कैसे युद्ध किए थे, राम कैसा था, ये समझाने के लिए आप लोग जमाने में क्या देखे? आप लोग किससे देखे? तोलू बम्मलाटा, कठपुतली के खेल देखे। कठपुतली के खेल के बाद आदमी लोग स्वयं वेश धारण करके ड्रामा नाटक शुरू किए। तो इसके बाद आजकल तो सिनेमा आ चुके हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये तो कठपुतली खेल और ड्रामा नाटक, ड्रामा मंडली और सिनेमा मंडली से पहले के काल में क्या सिनेमा था? यज्ञ था। हम जो यज्ञ किए थे वो यज्ञ से समझाते थे परमात्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, राज्य ऐसा चलाना है, राज्य ऐसा चलाना है, कर इतना लगाना है बोल करके अश्वमेध याग राजयाग में है। एक राजा का राज्य कैसे चलाना और एक कर कितना लगाना है, कितना क्या करना है, ब्राह्मणों के प्रति राजा क्या करना है, वैश्यों के प्रति क्या करना है, राज्य इस सब कुछ नाला खुदवाना का सब कुछ रहस्य है अश्वमेध और राजयाग में। अश्वमेध मतलब अश्व को काट करके वहाँ डालना ऐसा नहीं है, यज्ञ में डालना ऐसा कोई कहीं पर भी पशु हिंसा यागम में नहीं है। वहाँ पर जो समझना है वो मैं जमीनी दर्शन में बताऊंगा। तो वहाँ पर सब कुछ रहस्य उस समय यज्ञों के माध्यम से समझाते आए, ठीक है ना? तो इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से आगे 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 और रहस्य क्या है? अभी वो भी संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत से लोग जैसे दूर होते जा रहे हैं, वो समझ पुस्तक कठिन समझना उतना कठिन हो रहा था। उसके बाद नहीं, इसके लिए एक ऐसा रामबाण बनाएंगे,
ऋषियों की ये सारे खोज है, आविष्कार ग्रंथ है ऋषियों की। बस और कितना दिन ऐसा समझेंगे, कितना दिन ऐसा फैलाते जाएंगे, क्या कितना पुस्तकें लिखेंगे आगे आगे के, यहाँ तो अंत तो होना है। उसके बाद अंत होने के बाद उसका ज्ञान पढ़ करके वो कुछ आविष्कार तो निकाले, अथर्वण जिस विज्ञान बोला उसका आविष्कार को निकाले, ऐसा कुंज हम बनाएंगे। वो बनाया 6 वेदांग। वेद को समझने के लिए जिन ग्रंथों को लिखा गया उनको वेदांग कहते। अंग्यन्ते अनेना मैंने जाना जाता है, वेद का अर्थ जिनके माध्यम से, वो है वेदांग। वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। यहाँ लिखा हुआ देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 वेदांग हो गए। तो इन सब में मुख्य क्या है? व्याकरण। व्याकरण को हमारे ऋषि ने कहा त्रिनेत्रम। क्या है? त्रिनेत्रम, शिव जी का तीसरा नेत्र। हर व्यक्ति एक शिव जी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब शिव है। आत्मा को शास्त्रों में कहा था शिव कल्याणकारक। शिव मतलब होता है कल्याणकारक, आत्मा कल्याणकारक होता है। उसका अपना खुद के लिए समझना है, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए समझना, प्रकृति को समझना के लिए आपका तीसरा नेत्र है व्याकरण। इसमें आपको करने के बाद ये सब शास्त्र खुल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर व्याकरण पढ़ाया जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, जो 6 वेदांग है, इनका अध्ययन भी होता है, वेदों का भी अध्ययन यहाँ पर होता है। और शिक्षा में क्या बताया है? वर्णों के बोलने की विधि, कैसे उच्चारण करना, कहाँ से उच्चारण करना, जीव को कितने में उठाना, जीव कितना मोड़ना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और हम वर्णमाला लिखते हैं, आ के बाद आ, आ के बाद ई के बाद ई के बाद उ, ऐसे लिखते जाते हैं, आ ई उ। ऐसा ही क्यों बनाना? ई को लाकर पहले सिखाते, आ को बाद में रख सकते, खा का गा गंगों को खा को पहले रखते, का को बाद में रख सकते। ऐसा ही क्यों सृष्टि का ऐसे क्या बदल सकते हैं ना? नहीं बदल सकते। सब कुछ सूत्र के रूप में यहाँ पर शिक्षा में है। आ के बाद आ ही क्यों लिखना, आ के ई क्यों लिखना, ई क्यों लिखना, का कवर के बाद चवर क्यों है, चवर के बाद टवर क्यों है, ये सब कुछ रहस्य है। आपके बॉडी में जैसा जैसा होता है ना, वैसा वैसा ही यहाँ पर शिक्षा में बताया गया है। आप वो पढ़ेंगे तो आपका विज्ञान, वैज्ञानिक होते ना, वैज्ञानिक ढंग है हमारा वर्णमाला। हमारी जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक ढंग है। ऋषि ने ऐसे नहीं लिखे, हमारी जो अंदर होने वाला प्रक्रिया को देख करके लिखा। यदि वो प्रक्रिया आप समझ, वर्णमाला को समझ लिया तो आपके अंदर क्या क्या हो रहा है सब कुछ समझ में आएगा, कौन सा दूर हो रहा है, कौन सा पास में हो रहा है। वो शिक्षा, सब कुछ इसमें शिक्षा पढ़ना होता है। शिक्षा के बाद होता है कल्प, एक घर में सिखाया जाता है, माता पिता। इसलिए माता पिता घर में नहीं सिखा रहे, इसलिए हमको यहाँ पर सिखाना पड़ रहा है। तो उसके बाद कल्प, कल्प मतलब होता है यज्ञ याग आदि का। माने कल्प में चार होता है। एक श्रोत सूत्र, माने सोमयाग, अश्वमेध याग, रासुयाग इत्यादि यागों का वर्णन। और स्मृति, धर्मशास्त्र होता है। धर्मशास्त्र में क्या होता है कि कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे चलाना, ये जो मनुस्मृति है या जो स्मृति है आदि जो होते हैं ना धर्म ग्रंथ, वो धर्म ग्रंथ कल्प में आ जाता है। और शुल्भ सूत्र, शुल्भ सूत्र मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, यज्ञ मंडप कैसा बनाना या यज्ञ कुंड कैसा बनाना, और इसके त्रिकोणमिति सब कुछ इसमें रहता है। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित सहित वो कल्प में वो बोलते हैं शुल्भ शास्त्र। वो सब कुछ धागों से करते हैं, ये धागा लेकर के धागों से माप करके जानते हैं। आज का वो धागा के रूप में चेन आ गया, किसी भूमि को मापने के लिए चेन आया ना, ऐसा कुंडी इसमें है। गृह सूत्र, गृह सूत्र होता है गृहस्थी जो व्यक्ति होता है उसको क्या क्या करना, कौन कौन से यज्ञ करना। हम जो श्रेय किया वो गृह सूत्र के अंतर्गत का है। वो नित्य नैमित्तिक कर्म है, वो श्लोक सूत्र में नहीं आता है, वो गृह सूत्र में आता है। तो 16 संस्कार होते हैं ना, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार होता है, उन 16 संस्कार के विवरण कैसा करना वो सब कुछ उसमें है। और प्रायश्चित होम ऐसा सब कुछ गृह सूत्र में रहता है। तो इस प्रकार श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्भ सूत्र, धर्म सूत्र, इन सबको मिलाकर कहते हैं कल्प। कल्प, एक कल्प भी पूर्व जमाने में घर में ही माता पिता जी के द्वारा सीख जाता था बच्चा। अभी उसका अध्ययन परंपरा छूट गई है, इसलिए ये भी गुरुकुल में आजकल पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद शिक्षा, कल्प, व्याकरण। तो
वेद आरंभ संस्कार करके व्याकरण पढ़ने के लिए घर में आता है। घर में गुरुकुल आता है। गुरुकुल आने के बाद वो व्याकरण पढ़ता है। व्याकरण पढ़ने के बाद ये हो जाता है कि हाँ अमुक शब्द का क्या धातु, क्या प्रत्यय, ये कैसा बना, इसका अर्थ उसके सामने आ जाता है। यज्ञ मतलब हाँ ये धातु से बना है। ये धातु का अर्थ क्या है? यह देव पूजा संगतिकरण दानेशु, समझ में आता है। मतलब देव पूजा, देवता की पूजा करना, देवता पूजा करना को यज्ञ कहते हैं। और संगतिकरण माने परस्पर मित्र भाव से रहने को यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार यज्ञ अच्छे कर्म करने को यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार वो यज्ञ करता है और श्रेष्ठ कर्म करते जाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठ तमं कर्म, इस प्रकार का हो जाता है। इसके बाद और यज्ञ वही विष्णु बाद में आता है। विष्णु मतलब क्या है? विष्णु मतलब होता है कि पैर हाथ रहते हैं, इस प्रकार इतना स्थिर रहते हैं, ऐसा विष्णु नहीं शास्त्र में कहा। और शास्त्र क्या कहता है? वे वेष्ट चराचरम जगत इति विष्णु, ऐसा शास्त्र में वेद में आता है। जो समस्त जब सब जगह जो व्याप्त है उसके विष्णु कहते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ भाव में जो बताया गया, जो वो भावना अंदर ला करके जब वो फैल जाता है, विश्वव्याप्त हो जाता है, वो विष्णु बन जाता है। आदि आदि मैं बाद आपको अंदर जब समय देंगे उसको मैं बताएंगे। तो इसके बाद इस प्रकार व्याकरण से शब्द शास्त्र खुल जाता है, शब्द का अर्थ खुल जाता है। और निरुक्ता, निरुक्त कहता है निर्वचन, माने डेफिनेशन से बोलते हैं ना, इस शब्द का क्या डेफिनेशन? निर्वचन, निर्वचन बताता है। व्याकरण मतलब एक ही निर्वचन दिखाओ, डेफिनेशन मालूम होता है, लेकिन वो अर्थ जहां जहां घट रहा है उस सबको वो घटाने वाले का निर्वचन बताता है। हरि, हरि मतलब होता है सूर्य की किरण का नाम भी हरि है, उसको हरि क्यों बोलते हैं? हरि मतलब वो बंदर का नाम भी हरि है, उसको हरि क्यों कहते हैं? वो निरुक्त शास्त्र बोलता है। इसलिए निरुक्त पढ़ना, ऐसा पढ़ने के बाद ही हम वेदों का सही अर्थ निकाल करके कुछ विज्ञान हम बाहर प्रादुर्भाव आविष्कार कर सकते हैं। यदि आपने वहां पर जाकर के अग्नि का अर्थ अग्नि ही लिया वेद के अंदर भी, और क्या है विज्ञान कहाँ रहा? वहीं आपको ज्ञान वहीं रुक गया। और अग्नि का अर्थ विद्वान लिया, अग्नि का अर्थ आपको कोई सन्यासी लिया, अग्नि का अर्थ वानप्रस्थी लिया, तो वहां पर कहाँ नया नया अर्थ निकलेगा। जो आगे बढ़ता है, जो आगे ले जाता है, उसको बोलते अग्नि। तो इस प्रकार अर्थ आप जहाँ लिया तो वेद के अंदर सीमित अर्थ नहीं असीमित अर्थ रहेगा। जिसको जो रहेगा उस समय ज्ञान आएगा, मंत्र का साथ जो संभव होगा। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीनों का अर्थ आप निकाल करके आविष्कार कर सकते हैं। तो बिना मंत्र के वो लोग खोज करके करके विज्ञान साइंटिस्ट लोग तो निकाल रहे, उनको जो निकाले ना, जो भी आविष्कार किया वो सबका वेदों में आपको प्रमाण मिलेगा। आप देख सकते हैं, ये हम 100% दावा कर सकते हैं। जो कुछ विज्ञान हुआ है वो सबका विज्ञान का रहस्य मूल बीज रूप में वेद में रहेगा। क्यों? अब बस आपका निरुक्त शास्त्र पढ़ने का काम है। निरुक्त पढ़ेंगे तो कैसे कैसा अर्थ निकालना, निर्वचन करना, डिफरेंशिएशन करना, उससे कैसे किस तरफ बनना है वो दिखाया निरुक्त में। एक मंत्र को लेकर के उसका आध्यात्मिक तरफ कैसा बनना, आदि भौतिक तरफ कैसा बनना, आध्यात्मिक तरफ कैसा बनना, एक एक शब्द को लेकर के तीनों तरफ में घटा करके, और लोक भौतिक लोक में कैसे करना, आध्यात्मिक लोक में कैसे करना, समुद्र में रहने वाले प्राणी को कैसे करना, वो डेफिनेशन उस एक शब्द को लेकर के अलग अलग डेफिनेशन करके अर्थ दिखा करके रखा। तो इस प्रकार छंदा, छंदा मतलब क्या होता है? अरे छंद के वेद का कोई संबंध है क्या? वो तो गान की विद्या है। ऐसा गान सिखाता है, उसका वेद का संबंध क्या संबंध है? संबंध है। छंद नहीं पढ़ेंगे आप वेद में बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। गायत्री, अनुष्टुप, जगति, त्रिष्टुप, पंक्ति आदि बोलकर 7 छंद है वेद मंत्रों में। और 7 छंद में एक मंत्र एक अक्षर कम होने से क्या होता है? भूरिक, अनुष्ट, इस प्रकार तिर्यक, इसका अलग अलग नाम से वहाँ पर कई नाम दिया गया। तो सबका लक्षण बताया है कि पंक्ति छंद अंतरिक्ष का है, जगति छंद तीनों लोकों का है, गायत्री छंद पृथ्वी लोक का है। इस प्रकार का बताया, पृथ्वी लोक का बताया। पंक्ति छंद को ले लीजिए। पंक्ति छंद 5 पाद का होता है और शास्त्र में आता है पंक्ति भाई अंतरिक्षम आता है। आप लोग थोड़ा कष्ट लग रहा होगा ना, या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो हम संस्कृत करके और थोड़ा चले जाएंगे।
पंक्ति छंद जितने मंत्र वेदों में है उससे आप रिसर्च कर सकते हैं अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप कह सकते हैं जो इसके अंतरिक्ष के बारे में कुछ पढ़ा हो, ये कितने लेयर में है अंतरिक्ष? 5 लेयर में। यहाँ पृथ्वी से तल को लेकर के जिलों से पहले पर जो अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष को 5 स्तर को बांटा गया आज के वैज्ञानिक लोग। तो इस सृष्टि के आदि में हमको छंद शास्त्र में पंक्ति को बांध दिया ना। पंक्ति छंद कितने पाद का होता है? 5 पाद का होता है। और कितने अक्षर का होता है? 40 अक्षर का होता है। और पंक्ति छंद के नृत्य में आता है इसका देवता 40 है। माने तो देवता मतलब क्या है? गैस, वायु, अलग अलग प्रकार के वायु तो है अंतरिक्ष में। 40 प्रकार के वायु है। तो नाम है, उस नामों का आप समझ कर सकते हैं, अपना अपना गुण बताया गया है। तो इस प्रकार का होता है। तो छंद पढ़ने से क्या होता है, उसका देवता क्या है, उसका क्या क्या बताया गया है, उसके कितने स्तर है, कितने अक्षर है, उसके लेकर के आप उनके ऊपर उन मंत्रों को लेकर के रिसर्च करके कुछ आविष्कार कर सकते हैं। इसलिए छंद शास्त्र की आवश्यकता आप लोगों की है। आपको आर्थिक शास्त्र के रूप में हो तो जगती छंद में मिलेगा, गायत्री छंद में मिलेगा। आपको कुछ विज्ञान करना हो तो आपको त्रिष्टुप छंद में मिलेगा। इस प्रकार का है। और गांधर्व वेद, ज्योतिष गांधर्व वेद संक्षिप्त है, मैं संक्षिप्त कर देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि ग्रह नक्षत्रों की गिनती करना। और गांधर्व वेद बताता है गाण विद्या। गाण विद्या से भी है बहुत कुछ है, क्योंकि क्रोध, हर मंत्र को किसी को क्रोध के रूप में बताएंगे तो एक क्रोध में है, आपके अंदर भावना को, उत्तेजना को बाहर लेकर आना है तो उस प्रकार के गाना पड़ेगा। इससे गान विद्या से भी आप कुछ एक व्यक्ति को हम बदल सकते हैं, एक व्यक्ति को हम एक क्रांतिकारी से बना सकते हैं। तुम जानते हैं गान विद्या इस प्रकार मंत्रों से लेकर के गान के रूप में बनाने की विधि है गांधर्व वेदा में। मंत्रों को गान के रूप में गा सकते हैं। उसे सामवेद से आया, ऋग्वेद से आया है, अर्थवेद आया। ऋग्वेद से क्या है? उपवेद, अर्थवेद माने आर्थिक शास्त्र ऋग्वेद से निकला। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, धनुर्वेद मतलब जो कला। और सामवेद से निकला सामवेद, गांधर्व वेद। और अथर्ववेद से निकला है आयुर्वेद। तो इस प्रकार ये हो गया। इतना पढ़ने के बाद आया है 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये दर्शन आए हैं। ये दर्शन वेद ग्रंथों के प्राण है। हम कैसा रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करके दिखाया है ये दर्शन। ये रिसर्च ग्रंथ, PhD ग्रंथ है। मीमांसा में बताया यज्ञ याग आदि जहाँ पर आपको संशय हुआ है वो सभी समस्याओं का समाधान है पूर्व मीमांसा में। और वेदांता में आपको उपनिषद वेद में जब आत्मा परमात्मा के बारे में संशय हुआ है, आत्मा मरने कितने दिन में बाहर जाता है, जो 11 दिन का मानते हैं, सारी सभी समस्याओं का समाधान है। आत्मा कब पैदा हो, शरीर क्यों आता है, सब वेदांता में संक्षिप्त में बता देते जा रहा। और सांख्य और योगा ये दोनों में क्या बताया है? खुद को जानने की प्रक्रिया और परमात्मा तक पहुंचने की मार्ग, ये योग मार्ग बताया इन दोनों में। और न्याय वैशेषिक में बताया है पदार्थ विद्या, माने अणु, परमाणु आदि जो साइंस में आप पढ़ते हैं उसका आविष्कार ग्रंथ है। न्यूटन सिद्धांत जो भी है ना इसमें है, न्याय वैशेषिक में है। तो इस प्रकार सब कुछ बोलते हैं वेद का कल्पवृक्ष, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सब कुछ अभी तो फिलहाल वेद चल रहा है और शिक्षा खत्म हो गया और कल्प चल रहा है, व्याकरण निरुक्त का अध्ययन चल रहा है इस समय। बाकी 30 विद्यार्थी तो पढ़ करके निकल चुके हैं। अभी वो लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों की प्रोफेसर के रूप में हैं, दूसरे जगह कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग काम कर रहा है, कोई अपना अपना क्षेत्र में है। यह है हमारा ओम शांति सर्कल का इतिहास। हाँ, अभी आपने सुने वेद के उपांगों के बारे में आचार्य जी बता रहे हैं। उन लोगों का और ये वेदाभ्यास का क्या रिलेशन है कि उनका अलग ही है और ये
मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जब जितना रिसर्च किया ना, एरोप्लेन का हो, जब फैन का हो, विद्युत का हो, जो टेलीफोन का हो, और सब कुछ वेदों में है। बनाने की विधि तो इन ग्रंथों में, अभी हमारे बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। बहुत सारे ग्रंथ अभी अंग्रेजों के ज़माने में, मुसलमानों के जो आक्रमण के ज़माने में बहुत कुछ तक्षशिला और तक्षशिला नालंदा 6-6 महीना जलते रहे, ऐसी पुस्तकों को जला दिए। इतने शाखा है, गुप्त विद्या सब कुछ लुप्त हो गया। अभी हमको फिर इन वेदों से निकालना है, लेकिन जो कुछ बचा है ना वो काफ़ी हमारे पास इतना विज्ञान है बोलते हैं। वो लोग प्लास्टिक सर्जरी किए थे ना, वो प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से आया? प्लास्टिक सर्जरी का आदि पितामह कौन था? सुश्रुत महर्षि। आप सब जानते हैं ना, सुश्रुत महर्षि। वहाँ सुश्रुत महर्षि को छोड़ दीजिए, वो सुश्रुत महर्षि को छोड़ दिए। हैदर अली जानते हैं ना आप लोग? हैदर अली कुछ साल पहले के मुसलमानों के राजा हैदर अली, यहाँ का जो कर्नाटक में जो चलाया था हैदर अली, वहाँ पर एक अंग्रेजी आया था। तो यहाँ पर आने को उनको नाक काट दिया, नाक काट करके भगा दिया यहाँ से। वो नाक पकड़ के जा रहा था, कोई देखा हमारे कोई गुरुकुल, ऐसे गुरुकुल था, तो गुरुकुल में उसको बुलाए, क्या हुआ नाक काट देंगे बेटे, जाओ बैठो कर करके उसको सर्जरी कर दिया। ऐसा सर्जरी कर दिया, फिर जैसे नाक नहीं कटा ऐसे दिख रहा था लोगों को। फिर वहाँ जा करके वहाँ पर लंदन उसमें सभा में बोला, नाक को देख रहे हो आप लोग, नाक को, ये असली घटना है, घटी हुई घटना है। हमारे भारत में सब कुछ विज्ञान है, दिखाया जा करके सब कुछ। नाक तो है और क्या है इसमें? नहीं, ये नाक कटा हुआ नाक है, और उन्होंने जोड़ दिया यहाँ का मांस निकाल करके, फिर उसको करके फिर ऐसा नस्ल बना करके, फिर प्लास्टिक वो भी नस्ल हड्डी सब कुछ बना करके जोड़ दिया है, तब जाकर मैं ऐसा है बना। तो अब देख चुके हैं कितना विज्ञान है हमारे पास। आजकल का साइंस विज्ञान वहाँ से आया नहीं है, हमारे पास से उधर गया, हमारे वहाँ उधर गया। और जो भी पुल बनाने की विधि हमारे पास ही था, और नाव बनाने की विधि हमारे पास ही था, और एरोप्लेन का सब हमारे पास ही था। लेकिन इतना कि हमारे विज्ञान को हम नहीं पढ़ रहे, उन दूसरों के ऊपर आश्रित ले रहे हो रहे। रिसर्च करके निकालना हो तो एक पुस्तक काफ़ी है, बहुत कुछ आविष्कार कर सकते हैं इसको। अभी नहीं तो आज तो निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा। इससे आशा से हम क्या बोलते हैं, निराश ना होते हुए पढ़ाते जा रहे, कोई ना कोई आएगा, क्योंकि कोई किसी रुचि होती है पढ़ाने की, क्योंकि इसको खोज कर निकालने की, तो जिसके अंदर खोज करने की होगी वो निकाल करके दिखाएगा। इस हिसाब से हम पढ़ाते आ रहे। बहुत और कुछ प्रश्न? प्रेम से जनों और आचार्य जी तो वेदों के जो पांग है उसके बारे में बता रहे थे। तो ये लोग अतिथि आए हुए हैं। तक्षशिला को जला दी, कई सारे पुस्तक आयुर्वेद के बड़े बड़े पुस्तक भारत से ये विद्या का खान था। देश प्रदूतस्य तथा सा दक्षिण जन्मना प्रणाम प्रेम से जनों, वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब करना जरूर करें।